प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की कलीसिया। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है क्रिसमस क्या है। आइए हम वचन की ओर बढ़ते। यशायाह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय वचन 6, उसमें लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि दिसंबर के महीने में क्या आता है। दिसंबर के महीने में क्रिसमस आता है, बराबर। तो और एक चीज़ है जो दिसंबर के महीने में आती है और उनसे बच्चों को बहुत आनंद मिलता है, वो है स्कूल में स्पोर्ट्स। नॉर्मली स्कूल में दिसंबर के वक्त स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि रनिंग रेस, पोटैटो रेस, कबड्डी, खो खो। तो एक टाइम टेबल दिया जाता है बच्चों को कि अगले हफ्ते आपका स्पोर्ट्स है तो आप उसका प्रिपरेशन कर दो। तो बच्चे इतने खुश रहते हैं कि अरे नेक्स्ट वीक में हमारा स्पोर्ट्स है, हम ये खाएंगे, हम सब ग्राउंड में जाएंगे, बहुत मस्ती करेंगे, बहुत आनंद होता है। और जिस दिन स्पोर्ट्स का दिन होता है उस दिन तो उनका आनंद फूला नहीं समाता, मतलब वो बहुत आनंदित होते हैं कि चलो आज हम बहुत मस्ती करने वाले हैं, हम पूरा दिन ग्राउंड में रहेंगे। इस प्रकार उनके दिलों में, उनके पूरे शरीर में, उनके दिलों में उनकी खुशियाँ होती है। उसी प्रकार क्रिसमस जो है वो दिसंबर में आता है और हम सब उसकी तैयारी करते हैं कि अरे मैं पूरा घर डेकोरेट करूँगा, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करूँगा, हम बिस्किट बनाएंगे, चॉकलेट्स बनाएंगे, हम केक बनाएंगे, दोस्तों को बुलाएंगे, हम गाना गाएंगे यीशु मसीह के बारे में और बहुत सारे हम बातें करेंगे और बहुत ही आनंद का माहौल रहता है। पर जब हम एक अविश्वासी को पूछते कि क्रिसमस क्या है तो वो बताते कि ये क्रिसमस जो है वो यीशु मसीह का त्यौहार है, यानी कि उस दिन यीशु मसीह जन्मे थे तो सब लोग मनाते, तो हम लोग भी मनाते। और जब हम उससे पूछते कि पर उन्होंने किया क्या आपके लिए, तो वो बहुत जन बोलते कि नहीं, हमको इतना नहीं पता, बस इतना पता है कि वो बर्थडे था। पर एक समय ऐसा था जब मैं भी इतना ही जानता था। जब मैं छोटा था मुझे सिर्फ इतना पता था कि यीशु मसीह का बर्थडे, तो सब लोग मौज मस्ती करते, केक काटते, गाना गाते, तो हम लोग भी उसके खुशी में शामिल होते। पर जैसे जैसे मैं बड़ा और यीशु मसीह को और जानने की ख्वाहिश रखी और परमेश्वर ने वो ख्वाहिश मेरी पूरी भी की, और तब मुझे समझा कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह शांति का राजा है, वो दया दिखाता है, वो सहनशील दिखाता है, उसके पास अनंत काल का जीवन है। जैसे कि हमने इस वचन में पढ़ा था कि वो पराक्रमी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है, बराबर, और वो प्रेमी परमेश्वर है। ये सब चीज़ें मुझे धीरे धीरे समझ में आई और तब मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। तो आज भी बहुत सारे लोग हैं कि शायद उनको पता नहीं कि यीशु मसीह कौन है। ओके, और एक चीज़, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। तो जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते, यानी कि यूहन्ना उसका 3 अध्याय वचन 16, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो भी कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। दोस्तों, हम विश्वासी लोगों को पता है कि पाप सबके अंदर है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी। जिसने अभी यीशु मसीह को नहीं माना है उनमें भी पाप होते। तो उस वजह से परमेश्वर और हमारा संबंध, वो परमेश्वर पाप के साथ संगति नहीं कर सकता। तो इस वजह से परमेश्वर ने हमारे ऊपर प्यार दिखाते हुए यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमारे पापों के लिए मरे। यीशु मसीह आया इसलिए ताकि वो हमारे लिए मरे। तो आइए इस सुसमाचार को हम लोगों में बांटे और आनंद से सब लोगों को बताएं कि यीशु मसीह सिर्फ जन्मे नहीं, तो उन्होंने आपके, मेरे, हम सब के पापों के लिए बलिदान दिया उस क्रूस पर, ताकि हम वो पाप से छुटकारा मिल सके, वो नरक से छुटकारा मिल सके और हमको उद्धार मिल सके और वो अनंत काल का जीवन दे सके। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर दें और प्रार्थना कर दें। धन्यवाद परमेश्वर, इस जगत में आने के लिए। परमेश्वर, मेरे सभी पापों के लिए आपने जो बलिदान दिए, हम सब के पापों के लिए जो आपने बलिदान दिए, उसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। आपके वजह से हमको उद्धार मिला, आपके वजह से हमको पाप की क्षमा मिली। सारा आदर, महिमा, गौरव आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते पिता, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।